स्टूडेंट्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जाम का बहुत सारा टेंशन आता है। एग्जाम टाइम पे बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं कि स्टडीज को कवर कैसे करें। तो मैं उनको यहाँ पे इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपको खाली 3 चीज़ों के ऊपर काम करना है, ओनली 3 थिंग्स आपको फॉलो करने हैं। उससे आपका एग्जाम तो मतलब मैं ऐसा श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि आपको सारे के सारे पेपर ईजी जाएंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हाँ, उनके साथ डील करने के लिए, उस क्वेश्चन के साथ, पेपर को डील करने में थोड़ा सा हेल्प हो सकता है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है आपको याद रखना है कि माइंड को रिलैक्स रखना है, आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए। सो पहली चीज़ है रिलैक्स माइंड। ओके, जितना भी आपने से 6 महीने में या साल भर में पढ़ा था या आपने लास्ट में पढ़ा है, उसके ऊपर फोकस कीजिए, ना कि और नई चीज़ों के ऊपर। एग्जाम टाइम पे जितना आप नया चीज़ों को फोकस करोगे तो आपका जो आपने किया है वो आप भूल जाओगे। सबसे पहली चीज़, माइंड को अपने रिलैक्स रखो। जो भी आपने किया है ऐसा बोलो कि मुझे सब आता है, मैंने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया है, तो इस चीज़ से क्या होगा, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। ओके, सेकंड जो चीज़ है इसमें याद रखने का आपको कि आपका प्रेजेंटेशन, आपका पेपर आप क्या लिख रहे हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे लिख रहे हो, हाउ यू प्रेजेंट योर पेपर। राइट, सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। राइट, आप जो भी अकाउंट्स के फॉर्मेट्स वगैरह कर रहे हो, जो भी आप थियरी क्वेश्चन लिख रहे हो, तो एवरी पॉइंट को आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली अंडरलाइन करना है, उसके डेफिनेशन, उसका मीनिंग, एवरी क्वेश्चन का आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखना ही है, उसके उसके पॉइंट्स को। हाँ, कितने कितने मार्क्स का उसको वेटेज है, तो उस वेटेज के हिसाब से आपको क्या करना है, उसके पॉइंट्स को आपको लिखना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा एग्जाम में हो जाता है कि आप पॉइंट्स को आप भूल जाते हो, तो जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ा रहेगा तो उसके रिलेटेड आप खुद से भी पॉइंट अगर रेडी करोगे तो भी यहाँ पे चल सकता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, जब भी आप अकाउंट करोगे तो कोई भी अमाउंट को आपको ओवरराइट नहीं करना है, आप एक स्लाइड एक कट करके वहाँ पे बाजू में एक दूसरा अमाउंट लिख सकते हो। राइट, क्योंकि अमाउंट का कंफ्यूजन ना हो। सो अकाउंट्स का पेपर लिखने के टाइम पे ये चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको देखना है कि प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो थर्ड चीज़ है आपका, उसमें आपको क्या करना है कि आपका कंटेंट के ऊपर काम करना है, जो आप कंटेंट लिख रहे हो। कभी कभी बच्चा लोग है ना, जो चीज़ें पढ़ के जाते हैं वो याद नहीं आती, अपना माइंड ऐसे ही काम करता है, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें एग्जाम के टाइम पे चलती रहती है कि कैसे जाएगा, कौन टीचर्स आएंगे, किस तरीके का मेरा अगला बेंच वाला कौन होगा, मेरा पिछला बेंच वाला कौन होगा, कौन मुझे हेल्प करेगा। तो इस बेसिस पे आपको नहीं जाना है, आपने जो भी कंटेंट पढ़ा है, रीड आउट किया है, उसको खाली थोड़ा सा याद रखो। अगर इन चीज़ों को अपने साइड में कर दिया ना, जो आसपास जो आपकी भटक रही है, तो आपका फोकस पूरा कंटेंट के ऊपर होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पूरा 100% पढ़ के जाते हैं, 50% याद रहता है, तो बाकी 50% आपको खुद से ओन से लिखना है। जो भी आपने 50% पढ़ा या 100% पढ़ा है, उसके रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ तो लिखना है और उस कंटेंट को अच्छी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। ये 3 चीज़ों को अगर आपने ध्यान से कर लिया ना, तो आपको कोई भी स्टैंडर्ड का कौन सा भी पेपर आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।